उधर गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन खत्म कर हमारे जवान वापस कैंप लौट आए हैं और मारे गए नक्सलियों की पहचान शिनाख्त भी हो गई है। 25 लाख का इनामी गुड्डू नक्सली ढेर हुआ है। गुड्डू के साथ उसकी पत्नी अंजू की भी पहचान हो गई है। राज्य कमेटी का एससीएम मेंबर था नक्सली गुड्डू और पत्नी अंजू भी जिला कमेटी की मेंबर थी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर 16 नक्सलियों की शव बरामद हुए। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम इस ऑपरेशन में मारा गया और मुठभेड़ से लौटे जवानों से आईजी अमरीश मिश्र मुलाकात करेंगे। आज मैनपुर पहुंचेंगे आईजी अमरीश मिश्र। तो राज्य कमेटी का एससीएम मेंबर नक्सली गुड्डू ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही जो 1 करोड़ का इनामी था नक्सली जयराम, उसको भी ढेर कर दिया गया है। तो बेहद सफल और कामयाब ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन को खत्म कर वापस कैंप में जवान लौट आए हैं। तो 84 घंटे ये ऑपरेशन चला है। 1000 जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, एक बेहद कामयाब ऑपरेशन खत्म हो गया है, जवान हमारे वापस लौट चुके हैं। कितने नक्सलियों की अब तक शिनाख्त हो गई है, क्या और बड़ी बातें, क्या और अपडेट बताइए दर्शकों को। निश्चित तौर पे अब तक जितने भी नक्सली ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन में सबसे लंबा ऑपरेशन और सबसे सफल ऑपरेशन कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार जो है 80 से 84 घंटे का यह मुठभेड़ जारी रहा, चला ये जी तारीख पुष्टि उसकी नहीं की गई है, लेकिन तमाम लोग नहीं कर रहे हैं। तमाम अफसर या फिर मुठभेड़ से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि वो चलपति नहीं था। इसके अलावा जो है अब कल जो दो सौ मिले थे उसमें गुड्डू उर्फ बलदेव है, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर है, उसकी पत्नी भी है, अंजू है इस तरह से। और उसके अलावा जो है मैनपुर डिवीजन कमेटी, जिंदा गांव डिवीजन कमेटी, कुलारी नाथ एरिया कमेटी, इस तरह से एरिया कमेटी के कमांडर्स भी हैं। 6 से 7 कमांडर रैंक के हैं, मेंबर मारे गए हैं, मेंबर मारे गए हैं। कुल 16 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि 3 और नक्सली वहाँ पे 3 नक्सलियों के 100 अभी भी मौजूद है वहाँ पे। ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन बीडीएस की टीम के साथ जो खोजी कुत्ते हैं उसके साथ जो है लगातार जवान अभी भी वहाँ उस इलाके में सर्च कर रहे हैं। लगभग 500 जवान अभी भी सर्चिंग में वहाँ उस इलाके में जुटे हुए हैं। उड़ीसा की टीम भी अभी भी मौजूद है, लेकिन जो जवान 19 तारीख से वहाँ पे गए थे वो सारे लोग लौट आए हैं। ठीक है पुरुषोत्तम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गरियाबंद पहुंचे हैं आईजी अमरीश मिश्रा। मुठभेड़ से सुरक्षित लौटे जवानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं आईजी और शोभा कैंप के जवानों से मुलाकात की है आईजी अमरीश मिश्रा ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी चौपर से अमरीश मिश्रा आईजी यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस शानदार ऑपरेशन को अंजाम देकर जो हमारे जवान वापस लौटे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। और इस वक्त इस चौपर से आईजी अमरीश मिश्रा पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुरुषोत्तम, जो हमारे जवान इस शानदार ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौटे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम जानने के लिए, ब्रीफिंग लेने के लिए आईजी अमरीश मिश्रा भी पहुंच रहे हैं। क्या और रिपोर्ट आपको मिल पा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, आईजी अमरीश मिश्रा जो है जवानों की हौसला अफजाई करने पहुंचे हैं। सकुशल लौटे जवानों के कुशल क्षेम भी जानना चाह रहे हैं। और वो सुबह हेलीकॉप्टर से गरियाबंद पहुंचे। गरियाबंद के बाद बाइकार वो मैनपुर के शोभा क्षेत्र है जहां पे कोबरा बटालियन की टीम है, जिन्होंने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। जिन कोबरा जवानों ने एक एक करके नक्सलियों को मारा है, उन पूरी घटनाओं को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, उनके साहस को करीब से देखने के लिए आईजी जो मिश्रा है वो शोभा पहुंचे हुए हैं। हालांकि वहाँ मीडिया को दूर रखा गया है, उसे प्राइवेट मतलब जो निजी मामला बताकर उस मामले में मीडिया को दखल नहीं दिया गया है। लेकिन अमरीश मिश्रा अभी गरियाबंद जिले के शोभा में मौजूद हैं। वो कुछ देर बाद गरियाबंद मुख्यालय पहुंचेंगे जहां मीडिया से भी मुखातिब होंगे। इस तरह के ऑपरेशन चला कहीं ना कहीं बिल्कुल चर्चा का विषय है। केंद्र से लेकर राज्यों में इस साहस की, इस पराक्रम की काफी चर्चा हो रही है। एक एक करके नक्सली के 100 जो है बरामद होते जा रहे हैं। 3 और नक्सली के 100 होने की गुंजाइश है, इसी के लिए इसलिए सर्चिंग भी जारी है। जी पुरुषोत्तम, आप कह रहे हैं कि सर्चिंग अभी भी जारी है। एक बार ये भी निकलकर खबर सामने आई थी कि 27 नक्सली हैं कुछ, ठीक है, जो ढेर हो सकते हैं। क्या लगता है कुछ शवों को नक्सली अपने साथ भी ले जा सकते हैं?
देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से इसकी एंडिंग होना था, सोचा जा रहा था कि फायरिंग दूसरे तरफ से नक्सलियों तरफ से फायरिंग खोला गया है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एक समय ये लग रहा था कि पूरी तरह से खात्मा हो जाएंगे, क्योंकि कल शाम को 5 बजे हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे। उस समय भी फायरिंग हो रही थी, नक्सलियों की तरफ से जवाबी फायरिंग की जा रही थी और इस बीच मुठभेड़ को बंद किया गया, ऑपरेशन को बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली बचे हैं वो डेड बॉडी ले जाने में कामयाब भी होंगे, क्योंकि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी तो 27 नक्सली मारे जाने की खबर थी, बिल्कुल पुख्ता सूत्रों के हवाले से। और इस तरह के काउंट किया जा रहा था कि जैसे मोर्चे पे जो जवान मौजूद थे, जवान आमने सामने जब वार कर रहे थे, नक्सली एक एक करके ढेर हो रहे थे, कोई घायल भी हुए होंगे, जिस तरह से खून के छींटे पड़े हैं, घसीटने के निशान मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बड़े लीडर वहां पे भी मौजूद थे जो कहीं ना कहीं भागने में सफल हुए होंगे। एक और बात बता दूं कि अभी तक के 17 जो है राइफल की प्राप्ति हुई है, 17 राइफल, एक AK-47, एक और हैंडमेड हथियार है वो भी प्राप्त हुआ है। यानी कि 19 हथियार मिले हुए हैं, 19 हथियार मिले हैं और 16 नक्सली के 100 मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो 100 है मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के 100 और प्राप्त जो वेपन है, तो उसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि 100 को ले जाने में वे सफल रहे हैं। जिस बालकृष्ण उर्फ मनोज की जो बात की जा रही थी, सेंटर कमेटी के जो चलपति को लेने आया था, उसकी डेड बॉडी अब तक नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं वो जो बड़ा नेता है जिसके इनपुट मिला था कि ये बालकृष्ण ही वहां उड़ीसा पहुंचा है और उसी के आधार पर ही ये। ठीक है पुरुषोत्तम, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए पुरुषोत्तम।